इस वीडियो में आज बिना न्यूट्रल का ड्यूअल स्टार्टर बनाना सीखेंगे। तो ये जो स्टार्टर है इसमें फेज सीक्वेंस रिले और फेज रिवर्स रिले भी लगा होगा और जो भी फेज सीक्वेंस रिले इसमें लगा है उसका वायरिंग बिना न्यूट्रल का है। तो इस वीडियो में ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट लगा है उसके बारे में मैं सारा बताऊंगा और जितने भी कंपोनेंट है वो बिना न्यूट्रल के वायरिंग का इस वीडियो में जो दिखाऊंगा वो सारा ऑपरेट होगा। तो इसमें एक तो आपको सारे इक्विपमेंट का नॉलेज मिल जाएगा, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, सारा इस वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगा और सारे इक्विपमेंट कैसे कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। और ये जो स्टार्टर है ये बहुत ही यूज़फुल है। इस स्टार्टर को आप कहीं भी लगाइए, वहाँ न्यूट्रल अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो ऐसे जगह जहाँ न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है या आप न्यूट्रल नहीं देना चाहते हैं उस जगहों के लिए ये स्टार्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस स्टार्टर को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे एग्जस्ट फैन के लिए आप यूज कर लीजिए, SEF, NEF, FAF, या आप क्या बोलते हैं वाटर पंप के लिए यूज कर लीजिए। खेत में जो पानी पटाने के लिए पंप होता है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें मतलब फुल्ली बिना न्यूट्रल वाला ये स्टार्टर है। तो इसके कंपोनेंट के बारे में समझ लीजिए। ये 3 पोल MCB यूज होता है, ये जनरली हर स्टार्टरों में यूज होता है। ये पावर कंडक्टर है और ये जो पावर कंडक्टर है ये बिना न्यूट्रल का है, बिना न्यूट्रल कॉइल वाला। मतलब ऐसा समझिए ये इसका जो कॉइल वोल्टेज है वो 415 वोल्ट का लेना है। तो सबसे मेन चीज़ इसका ये कॉन्टेक्टर ही है। तो जो भी आपको मार्केट से ये कॉन्टेक्टर ख़रीदना है किसी भी कंपनी का, उसका जो कॉइल वोल्टेज है वो 415 वोल्ट AC वाला आपको परचेज करना है। ओवरलोड रिले लेना है। ये जनरल ओवरलोड रिले है, इसमें तो न्यूट्रल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये फेज सीक्वेंस रिले लेना है। इस रिले के बारे में मैं आगे बताऊंगा डिटेल्स में। रेड कलर का पुश बटन लेना है आपको NC ब्लॉक के साथ और ग्रीन कलर का पुश बटन लेना है NO ब्लॉक के साथ। उसके बाद पावर वायर और कंट्रोल वायर लेना है। तो कंट्रोल वायर जो है वो 0.5 स्क्वायर mm, आधा स्क्वायर mm का कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। और ज़्यादा मोटा वायर यूज करने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि जो कंट्रोल वायरिंग होता है उस पर बहुत ही कम लोड होता है। लेकिन जो पावर वायर है वो मोटर के रेटिंग के हिसाब से लेना है। उसके बाद ऑटो मैनुअल में स्टार्टर को चलाने के लिए 1 पोल 2 वे वाला सेलेक्टर स्विच लेना है। तो ये 1 पोल 2 वे वाला सिलेक्टर स्विच है विथ ऑफ पोजीशन। मतलब इसको अगर 0 पे रखेंगे तो स्टार्टर ना तो ऑटो में चलेगा ना ही मैनुअल में। तो इसको ऐसे समझिए कि इसमें कॉमन एक होता है और 2 आउटपुट होता है। जैसे एक रोड है, कुछ दूर जाके वो रोड 2 डायरेक्शन में चला जाता है। ये सेलेक्टर स्विच बस वैसा ही है। अगर आप 0 पे है तो ये समझिए इसके कॉमन पे सप्लाई है, आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे ही इसको 1 की तरफ घुमाएंगे तो इसका सप्लाई जो है 1 से लेके A1 तक मिलेगा। मतलब 0 से अगर आप A1 पे घुमाते हैं तो ये 1 से लेके A1 वाला रास्ता खुल जाएगा, और जब इसको 2 पे घुमाते हैं तो 1 से लेके A2 वाला रास्ता खुल जाएगा और A1 बंद हो जाएगा। मतलब जिस पोजीशन पे आप सेलेक्टर स्विच रखेंगे उधर की तरफ आपको सप्लाई मिलेगा और दूसरे पोजीशन पे इस पे सप्लाई नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया इसके बारे में? ऊपर से निकल गया? ठीक है, मैं आगे और डिटेल्स में इसको बताऊंगा। ये जो है ये रिले GIC मेक का है। इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए RYB ऊपर है, L1 L2 तीनों फेस हो गया। इसमें तीनों में तीनों फेस कनेक्ट कर देना है, R फेस, Y फेस, B फेस। न्यूट्रल का इसमें ज़रूरत ही नहीं है। 15 नंबर इसका कॉमन है, 16 NC है और 18 नंबर NO है। तो ये रिले GIC मेक का है, वोल्टेज मॉनिटरिंग सीरीज SM 301 का है ये रिले। तो इसका जो इंटरनल चेंज ओवर होता है ये कुछ इस टाइप से होता है। 15 नंबर कॉमन, 16 NC और 18 नंबर NO। अब ये रिले देखिए प्रोटेक्शन क्या क्या चीज़ से आपको देने वाला है, कौन कौन से फॉल्ट से ये प्रोटेक्ट करने वाला है। तो ये रिले जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेस लॉस। फेस लॉस मीन्स हो गया जो 3 फेस है उसमें से 2 फेस या 1 फेस नहीं आ रहा है तो ये स्टार्टर को ऑन नहीं होने देगा। या स्टार्टर चल भी रहा है, अगर 1 फेस नहीं आना बंद हो गया तो ये स्टार्टर को, मोटर को बंद कर देगा। क्योंकि 2 फेस पे अगर मोटर चलता है तो वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद वह फेस रिवर्स।
मतलब फेस इसका जो सीक्वेंस है RYB, उसका सीक्वेंस चेंज होता है। सीक्वेंस चेंज होने का मतलब वाई के जगह आर आ गया, आर के जगह वाई और बी के जगह आर, तो वो फेस सीक्वेंस चेंज हो गया, तो उस केस में भी प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेस एसिमेट्री, फेस का जो वोल्टेज होता है, जैसे एक का 240 है, दूसरे का 100 और तीसरे का अगर 150 हो गया, तो ये फेस में एसिमेट्री होगा, असमानता हो गया वोल्टेज में, तो उस केस में भी मोटर ख़राब होता है, तो उससे भी आपको ये रिले प्रोटेक्शन देगा। इस रिले में अलग से कोई ऑक्सिलरी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिले जो है वोल्टेज सेंसिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें आप तीनों फेस कनेक्ट कर दीजिए, उसी वोल्टेज को सेंसिंग करके ये रिले सारा काम करेगा। इसमें जो है फॉल्ट के लिए एक एक ही एलईडी है, उसी में आपका अलग अलग कौन सा फॉल्ट कब आता है वो सारा इसमें ग्लो होता रहता है और बताएगा। इस रिले का जो है सप्लाई वोल्टेज वो 415 वोल्ट एसी है। ठीक है, तो इतने हैं। अगर इसके बारे में और डिटेल्स जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो लिंक पे जाके ये रिले के बारे में पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लीज़ ज़रूर देखिए उस वीडियो को। तो ये अब मैं इसका पावर वायरिंग शुरू करता हूँ। तो पावर वायरिंग में हमने ये केवल कॉन्टेक्टर दिखाया है, ओवरलोड रिले और एमसीबी। तो कॉन्टेक्टर को और ओवरलोड को एक ही साथ कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, आपका अलग से ओवरलोड रिले के लिए कोई माउंटिंग किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वायर का भी बचत हो जाएगा। उसके बाद जो पावर वायरिंग है, और ये कॉन्टेक्टर सॉरी एमसीबी में कनेक्ट कर दीजिए इनकमिंग सप्लाई। आप चाहे किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, चाहे ऊपर की तरफ कर दीजिए एमसीबी में या नीचे की तरफ, कहीं भी आपको इनकमिंग और आउटपुट के लिए किसी भी टर्मिनल को आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने नीचे की तरफ इनकमिंग दिखा दिया और ऊपर से आउटगोइंग निकाल के कॉन्टेक्टर के L1 L2 और L3 में लगा दिया। तो ये कॉन्टेक्टर का इनपुट हो गया, और जो आउटपुट निकलेगा वो ओवरलोड रिले से निकलेगा RYB। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर आप देखिए तो ये पूरा जो है स्टार्टर का पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो जो एमसीबी की तरफ जो आप वायर कनेक्ट करेंगे वो इनकमिंग सप्लाई होगा 415 वोल्ट बिना न्यूट्रल का। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टार्टर में जितने भी हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो बिना न्यूट्रल का, इसमें न्यूट्रल का ज़रूरत ही नहीं है। और ओवरलोड से जो आउटपुट निकलेगा वो मोटर में कनेक्ट होगा, इसको भी मैं आगे बताऊँगा। तो इस तरह इसका ये पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये रिले को हम वायरिंग करते हैं। तो इस रिले में RYB तीनों फेस आपको कनेक्ट कर देना है, ये इसी तीनों फेस से सेंस करके काम करेगा। उसके बाद कंट्रोलिंग के लिए कोई एक फेस से आपको एक वायर उठाना है और रिले के कॉमन पे 15 नंबर पे कनेक्ट कर देना है। मैंने इसमें R फेस लिया है, तो आप तीनों में से कोई भी फेस ले सकते हैं। तो इस रिले में जो है, जैसा कि मैंने बताया था, 15 नंबर कॉमन है और 16 नंबर NC है। तो एक बात ध्यान रहे कि जितने भी आप प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करेंगे स्टार्टर में, इसमें मैंने दो यूज किया है, एक वोल्टेज सेंसिंग है और एक करंट सेंसिंग है। उसके जो NC कॉन्टेक्ट है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते जाना है। तो इसमें 15 नंबर कॉमन है और 16 नंबर NC है। तो 16 नंबर से वायर उठाएंगे और ओवरलोड रिले के NC कॉन्टेक्ट में कनेक्ट कर देंगे। तो ओवरलोड का जो NC कॉन्टेक्ट है वो 95 और 96 नंबर है। तो दोनों में से आप किसी पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे 95 पे कर दे या 96 पे, किसी एक पे करना है। तो 95 नंबर पे कनेक्ट किया और 96 नंबर से निकाल के हम सेलेक्टर स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सेलेक्टर स्विच 1 पोल 2 वे का है। मतलब इसमें पोल एक है लेकिन रास्ता दो है। तो उस रास्ते को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से रास्ते पे जाना है, पहले रास्ते पे जाना है या दूसरे पे। अगर 1 की तरफ सेलेक्ट कर देंगे तो A1 की तरफ हो जाएगा। अब देखिए इसमें वायर आपको कहाँ कनेक्ट करना है। जब सिलेक्टर स्विच के बैक साइड में देखेंगे तो ये ऐसा आपको मिलेगा 1 पोल 2 वे में 1 नंबर होगा, A1 होगा और A2 होगा। तो 1 नंबर इसका कॉमन होता है। तो आपको जो ओवरलोड रिले से वायर निकलेगा वो आपको कॉमन पे कनेक्ट कर देना है 1 नंबर पे। और जब सेलेक्टर स्विच को आप 1 की तरफ घुमाएंगे तो आपको आउटपुट A1 से मिलेगा, और जब 2 की तरफ घुमाएंगे नोब को, सेलेक्टर स्विच के नोब को, तो आपको A2 से सप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए डिटेल्स में। इसमें जो है, जो जीरो पोजीशन पे अगर रहेगा नोब तो ये ऑफ पोजीशन पे होता है, और इसका 1 पोजीशन जो है उसको हमने ए लिखा है, ऑटो के लिए मान लिया है। और जो 2 नंबर पोजीशन है 2, उसको हमने मैनुअल के लिए माना है, क्योंकि मैं ये स्टार्टर आपको ऑटो और मैनुअल दोनों में बताने वाला हूँ। तो इसके 2 नंबर से वायर उठा के
मतलब सेलेक्टर स्विच के एक तरफ 2 नंबर का 2 नंबर पे एक वायर कनेक्ट करेंगे, वहाँ से निकाल के स्टॉप पुश बटन पे लगा देंगे। तो ये स्टॉप पुश बटन जो रेड कलर का है वो एनसी ब्लॉक के साथ है, इसके पीछे ब्लॉक लगा होता है, वो आपको एनसी कॉन्टेक्ट लेना है। तो एक तरफ एनसी कॉन्टेक्ट में कनेक्ट कर देंगे, दूसरी तरफ से वायर निकाल के जो स्टार्ट वाला पुश बटन है वो एनओ कॉन्टेक्ट वाला लेना है, उसके एक तरफ कनेक्ट कर देंगे और दूसरी तरफ से वायर निकाल के पावर कंडक्टर के A1 या A2 पे कनेक्ट करना है। चाहे A1 पे करे या A2 पे, मैंने इसमें A2 पे दिखाया है। तो इसमें देखिए एक फेस हमने कंट्रोलिंग वायर कंट्रोलिंग के लिए जो फेस लिया है वो रेड फेस लिया है। तो ये रेड फेस A1 पे कनेक्ट हो गया और कंडक्टर का जो कॉइल है वो A1 और A2 पे है। तो ये 415 वोल्ट का है, तो एक सप्लाई तो इसको मिल ही गया 230 का, 230 और देना है आपको इसमें। तो आर हम कनेक्ट कर ही दिए हैं, तो आर वाला हम दे नहीं सकते, तो वाई और बी किसी एक को हम यूज इसमें कर दिए हैं। तो हमने बी फेस को कर दिया, तो आपका जो कॉन्टेक्टर का A1 है वहाँ पे बी फेस कनेक्ट हो गया और A2 पे आर फेस। तो ये 415 वोल्ट सप्लाई मिल गया। अब इसमें देखिए जो अब इस पुश बटन, क्या इतना वायरिंग करने से कंप्लीट हो गया स्टार्टर? नहीं हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जो स्टॉप पुश बटन है उसके बैक साइड में एनसी है, तो यहाँ से सप्लाई आते जब सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पे घुमा देंगे तो उसके बाद ये स्टार्ट पुश बटन पे जाएगा। तो यहाँ पे एनओ है, जब इस पुश बटन को दबाएंगे हम, पुश करेंगे तो ये एनसी बनेगा और कंडक्टर ऑन हो जाएगा। और जब पुश बटन को पुश रखेंगे तभी तक ऑन रहेगा, फिर उसको पुश किया हुआ अगर हम छोड़ देते हैं तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए होल्डिंग कॉन्टेक्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो होल्डिंग कॉन्टेक्ट ये होता है कि जिस कॉन्टेक्टर को आप ऑन करा रहे हैं पावर कॉन्टेक्टर को, तो उसका एक कॉन्टेक्ट एनो उठाइए और इस पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, तो हमने ये जो एनो कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्टर का 13 नंबर 14 नंबर, तो ये जो 14 नंबर है वहाँ से हमने लूप मार दिया A2 पे। अब दूसरा वायर स्टार्ट पुश बटन से उठाएंगे और 13 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये होल्डिंग कॉन्टेक्ट इसका मिल गया। अब क्या होगा, अब देखिए ये एनओ है, तो एनओ पे हमने दे दिया, एनओ को पैरेलल में लगा दिया स्टार्ट पुश बटन के। अब क्या होगा, अब सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पे डाल के और जैसे आप पुश बटन स्टार्ट वाला ऑन करेंगे तो ये कंडक्टर ऑन होगा और उसका जो एनसी था ये ऑन होते ही एनसी बन जाएगा जो एनओ कॉन्टेक्ट था। और जब एनसी बनेगा उसके बाद ये इसको डायरेक्ट सप्लाई मिलने लगेगा। उसके बाद आप अगर स्टार्ट पुश बटन को दबा के रखे थे उसको अगर छोड़ देंगे तो ये सीधे सीधे ऊपर से सप्लाई आएगा और इसको 13 नंबर पे मिल जाएगा और 13 नंबर एनसी बन गया है। वहाँ से फिर इसको लूप के थ्रू A2 पे सप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरह ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल कंडीशन में। अब देखिए ऑटो में क्या करना है आपको, A2 से एक वायर उठाना है आपको, क्योंकि A1 पे तो वोल्टेज डायरेक्ट है, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो पुश बटन वाला वायर A2 पे लगा है वहीं से एक वायर उठा के एक टर्मिनल लेंगे, वहाँ कनेक्ट कर देंगे और सेलेक्टर स्विच से फिर A1 से वायर निकाल के इस पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो टर्मिनल पे 2 वायर कनेक्ट हुआ, एक कॉन्टेक्टर से और एक सेलेक्टर स्विच से, ये हो जाएगा ऑटो में ऑन करने के लिए। तो जब आप सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पे घुमा देंगे, जो स्टार्ट स्टॉप है वो काम नहीं करेगा, केवल 2 नंबर पे ही आपका मैनुअल में काम करेगा, क्योंकि 2 नंबर हमने मैनुअल को बनाया है। तो जो ये टर्मिनल हमने यूज़ किया इस पर आप चाहे PLC से कमांड दे दीजिए, टाइमर का एनो यूज कर दीजिए, फ्लोट स्विच यूज कर दीजिए, वो आपका ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो सीधे यहाँ लूप मार दीजिए। लूप मारने से क्या होगा, जैसे ही आप इसको सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पे घुमाएंगे ये कॉन्टेक्टर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, और जब आप 0 पे घुमा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, और 2 पे जब घुमाएंगे सेलेक्टर स्विच को तब आपका पुश बटन काम करने लगेगा। उसके बाद आप ये मोटर का भी कनेक्शन देख ही लीजिए, क्यों आप बोलिएगा कि मोटर का कनेक्शन नहीं दिखाया। तो जो ओवरलोड से वायर निकालेंगे वो मोटर का टर्मिनल खोल के और उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।